ट्विन मैकक्लस्की मेथड। इस मेथड को टेबुलेशन मेथड भी बोला जाता है। मेथड को टेबुलेशन मेथड भी बोला जाता है। अब देखिए ये मेथड क्यों जरूरत पड़ी। तो एक्चुअल में क्या होता है कि 5 वेरिएबल तक के मैप से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बेसिकली इट्स ऑल्सो मेथड ऑफ सॉल्विंग द लॉजिकल एक्सप्रेशन, मीन्स रिड्यूसिंग द लॉजिकल एक्सप्रेशन। ओके, तो के मैप से तो हम लोग रिड्यूस कर ही दे रहे थे, लेकिन आखिर क्या दिक्कतें आई कि इक्विन मैकक्लस्की अपने को यूज करना पड़ा। तो 5 वेरिएबल तक इससे कर सकते हैं के मैप से, लेकिन उससे ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम आती है के मैप से सॉल्व करने का। तो इसलिए इस मेथड को यूज किया गया। इसमें आप मोर देन 5 वेरिएबल आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो अब हम लोग इस मेथड को समझते हैं। बहुत ही बारीकी से समझना पड़ेगा, ध्यान समझना पड़ेगा। लेंदी मेथड है ना। और आप कॉपी को ओरिजेंटल मोड में आप कर लीजिएगा, क्योंकि लंबा सा टेबल बनाना पड़ता है। ठीक, अभी जो टेबल बना रहा हूँ वो आप नॉर्मल मोड में कॉपी रख करके बना सकते हैं, लेकिन फिर जो टेबल बनाऊंगा वो आपको ये करना पड़ेगा, लैंडस्केप मोड में करना पड़ेगा आपको कॉपी को। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपका है, डायरेक्टली मैं क्वेश्चन ही दे रहा हूँ। देखिए, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग using tabulation method. Okay, simplify the following using tabulation method. Question is a b f of a b c d is equal to sigma m 0 2 3 6 7 8 10 12 and 13. So these are the mean terms, and we have to solve this question by using tabulation method or Quine-Maklowski method. Okay, so for this, first step number 1 is, first of all we have to write down mean terms. जो भी mean terms आपको दिए हुए हैं वो सारे mean terms को यहाँ पे नोट करो। इसके बाद write down here column A and the variable should be, देखिए यहाँ पर 4 वेरिएबल दिए हुए हैं, तो A, B, C and D। एक और वेरिएबल लेते हैं E। ठीक है, लेकिन इसका यूज अभी नहीं करेंगे, E का यहीं पे छोड़ दीजिए। सारे मीन टर्म्स को यहाँ पे लिख दीजिए। M0, M2, M3, M6, M7, M8, M12, 8 के बाद 10 था ना, M10, M12 and M13. Okay, now इसको आप क्या करेंगे, बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दीजिए। 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 then 1 triple 0 then 1 0 1 0 1 1 double 0 and last one is 1 1 0 1.
So these are the binary form of all these minterms. आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर होगा। सबसे पहली चीज ये है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए इसको ध्यान से समझिए आप, है नाउ। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ तक सब लोग नोट कर लिए होंगे। इसके बाद देखिए स्टेप सर एक बार पिछला साइड फिर से दिखा दीजिए ना प्लीज। यस यस, देख लीजिए। ये मीन टर्म्स हमने जो आपके क्वेश्चंस में दिए हुए हैं उसके करस्पॉन्डिंग हमने बाइनरी फॉर्म में किया, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब स्टेप नंबर 2, 3, 4 देखते हैं। स्टेप नंबर 2, 3 एंड 4। अब आप क्या कीजिए, अपने कॉपी को लैंडस्केप मोड में कर दीजिए, क्योंकि कॉलम्स बहुत सारे हैं तो उसको आप लिख सकते हैं। ताकि यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट कॉलम मीन टर्म्स एम, उसके बाद कॉलम बी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन को हमने REP केवल लिख दिया, A, B, C, D एंड लास्ट वेरिएबल E ले लेंगे, अभी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी इसकी। इसके बाद हम लोग लिखेंगे पेयर्ड implicants, paired implicants. After that we will write column C, again binary representation A, B, C, D and E. इसके बाद क्वाड इम्प्लीकेंट्स, क्वाड इम्प्लीकेंट्स, क्वाड इम्प्लीकेंट्स के बाद लिखिए फिर कॉलम डी, अगेन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन A, B, C, D and the last one. अब देखिए करते क्या है, पहले आप देख लीजिए इसको, उसके बाद आप नोट डाउन करेंगे। हमारे पास जो मेन टर्म्स थे, जैसे इसमें आप थोड़ा सा मेरे को बताइए कि जैसे ये मेन टर्म्स है M0, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन किया है, इसमें नंबर ऑफ 1 कितने हैं, एक भी नहीं है, ठीक। सेकंड जो है नंबर ऑफ 1 कितने हैं, 1 है। इसमें नंबर ऑफ 1 कितने हैं, जो थर्ड वाले हैं 2 है। M6 में नंबर ऑफ 1 कितने हैं, 2 है। फिर M7 में कितना है नंबर ऑफ 1, 3 है। M8 में 1 है, M10 में 2 है, M12 में नंबर ऑफ 1 अवेलेबल इज 2 एंड इन M13 नंबर ऑफ 1 अवेलेबल इज 3। तो हम लोग को क्या करना है, ग्रुप बनाना है, ठीक है। कि 0 नंबर ऑफ 1 का एक ग्रुप बनाइए, 1 नंबर ऑफ 1 का एक ग्रुप बनाइए, 2 नंबर ऑफ 1s का एक ग्रुप बनाइए, ठीक है। इस तरह से हम ग्रुप बनाएंगे। तो मीन टर्म्स 0, मीन टर्म्स जो 0 है उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने किया था 4 टाइम्स 0, इसमें एक भी नंबर ऑफ 1 नहीं है, तो इसका एक अलग ग्रुप बन जाएगा। ऐसा एक ग्रुप बना दिया। अब नंबर ऑफ 1s एक किस में है, 2 और 8 में,
क्योंकि 2 का रिप्रेजेंटेशन जब करते हैं 0010 करते हैं और 8 का रिप्रेजेंटेशन 1000 करते हैं। इसमें भी नंबर ऑफ वन है और इसमें भी नंबर ऑफ 1। इसका एक अलग ग्रुप बना दें। इसके बाद अब एक और जो ग्रुप बनाएंगे जिसमें नंबर ऑफ 1 2 होना चाहिए, तो वो किसका किसका होगा, 3 का होगा, 6 का होगा, 10 का होगा और एक होगा 12 का। तो 3 का जो है वो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, 0011। 6 का क्या हो जाएगा, 0110। 10 का क्या हो जाएगा, 1010। और 12 का क्या हो जाएगा, 1100। अब ये बताइए, ये सारे मिन टर्म्स वही मिन टर्म्स है जो क्वेश्चंस में दिए गए हैं, है ना। तो इसका हमने एक अलग ग्रुप बना दिया जिसमें नंबर ऑफ वन कितने हैं, 2 है। अब एक ग्रुप और बनाइए नंबर ऑफ 1 3 वाले। वो कौन कौन से हो जाएंगे, 7 एंड 13। 7 का रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, 0111 और इसका हो जाएगा 110। अब इसके अलावा और कोई है क्या, नंबर ऑफ 1 4 वाले कुछ है क्या हमारे पास मिन टर्म्स दिए हुए, नहीं है। तो इसलिए हमने ये बना दिया। अब इसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखिए इस चीज को, बहुत ही ध्यान से देखने वाली चीज है यहाँ पे। अब अपने को बनाना है पेयर्ड इम्प्लीकेंट्स। पेयर्ड इम्प्लीकेंट्स क्या करता है कि इस ग्रुप के हर एक एलिमेंट को इस ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे एंड देखना ये है कि सिंगल बिट डिफरेंस वाला कौन सा है। अगर सिंगल बिट डिफरेंस का कोई भी एक बन जाता है पेयर, तो उसको हम पेयर बनाएंगे। कैसे, देखिए पहले हमने क्या बोला, इन दोनों ग्रुप को कंपेयर करेंगे, किसको किसको, इसको और इसको कंपेयर करेंगे। मीन्स इस ग्रुप में एक ही एलिमेंट है, इस ग्रुप में 2 एलिमेंट है, तो इसको 0 को 2 के साथ कंपेयर करेंगे, फिर 0 को 8 के साथ कंपेयर करेंगे। तो पहले हम 0 को 2 के साथ कंपेयर करते हैं, 0 0 0 0 0 1, एक बिट डिफरेंस हो गया, और 0 0, यानी ये 0 और 2 को जब कंपेयर करते हैं तो सिंगल बिट डिफरेंस आया। तो सिंगल बिट डिफरेंस को हम लोग क्या करना है, उसका पेयर बना दें, यानी 0,2 हमने एक पेयर बना दिया। और लिखेंगे क्या यहाँ पे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में, 0 0 और ये जिस बिट में डिफरेंस है उसको अंडरस्कोर लिखेंगे और बाकी सेम लिखेंगे, यानी 0 0 फिर अंडरस्कोर और डी के करस्पॉन्डिंग क्या है, 0, तो ये 0 लिख दिया। सिमिलरली वी विल कंपेयर 0 विथ 8। फिर अब क्या करेंगे, 0 को 8 के साथ कंपेयर करें। तो इसमें देखिए पहला ही बिट में डिफरेंस है, बाकी सेकंड सेम है, थर्ड सेम है, फोर्थ भी सेम है, यानी 0 और 8 का भी एक क्या बनेगा, पेयर बनेगा। और क्या लिखेंगे यहाँ पर, अंडरस्कोर 0 0 0। ये कंपेयर करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे, मीन्स हमने पेयर बना दिया एक। नाउ इसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे किसके साथ, इसको इन सब के साथ, यानी 2 को 3 के साथ, फिर 2 को 6 के साथ, 2 को 10 के साथ, फिर 2 को 12 के साथ, अगेन 8 विथ ऑल दीज एलिमेंट्स। एंड पेयर उसी का यहाँ पर बना के लिखना है जिसमें सिंगल बिट डिफरेंस हो। तब आप लोग खुद भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पैरेलल करते जाता हूँ। 2 को 3 के साथ जब कंपेयर करेंगे तो देखिए 0 ये 0 ये 1 सेम है, ये डिफरेंस है, यानी कि 2 को 3 के साथ पेयर बना सकते हैं, ठीक है। और क्या लिखेंगे यहाँ पे, 0 0 फिर 1 फिर अंडरस्कोर। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो 2 को 6 के साथ जब कंपेयर करेंगे तो इसमें भी क्या होगा, सिंगल बिट डिफरेंस है। और क्या लिखेंगे, 0 अंडरस्कोर 1 अंडरस्कोर। देखिए आप देख सकते हैं 2 को 6 के साथ 0 0 और 1 है, यानी अंडरस्कोर हो जाएगा, ये 1 है और ये 0। इस तरह से 2 को 10 के साथ कंपेयर करके देखिए, वो भी पेयर बनाएगा, ठीक है। इसमें भी सिंगल बिट डिफरेंस है, क्या आएगा, अंडरस्कोर 0 1 और 0।
इसके अलावा अब 2 को 12 के साथ जब करेंगे तो देखिए कितने बिट के डिफरेंस है, 0 1 है डिफरेंट है, 0 1 है डिफरेंट, नहीं लेंगे उसका। उसी तरह से अब 8 का 3 के साथ कीजिए, 8 का 6 के साथ, 8 का 10 के साथ, 8 का 12 के साथ, तो आप देखेंगे क्या आएगा, आपको 8 का 10 के साथ जब आप कंपेयर करेंगे तो आपका आएगा 1 0 अंडरस्कोर और 0, और एक और आएगा 8 का 12 के साथ, इसमें क्या आएगा 1 अंडरस्कोर 0 एंड 0। तो इस तरह से अब इन दोनों ग्रुप का भी कंपेयर हो गया और ये आएगा। सिमिलरली वी हैव टू कंपेयर विथ दिस, इसको कंपेयर करेंगे इनके साथ और कंपेयर करके देखिए कौन कौन सा पेयर बन रहा है। अगर हम देखते हैं तो 3 को 7 के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो सिंगल बिट का डिफरेंस आएगा, देखिए कैसे 0 0 0 1 ये डिफरेंट है, फिर 1 और 1 यानी क्या आ जाएगा 0 अंडरस्कोर 1 1। सिमिलरली 6 को 7 के साथ अगर आप करें कंपेयर तो ये भी सिंगल बिट आएगा 0 1 1 अंडरस्कोर 0 1 1 अंडरस्कोर। सर हाँ बोलिए। सर वो 2 और 6 का जो पेयर्ड इम्प्लीकेंट्स है उसमें उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 0 अंडरस्कोर 1 और 0 होगा क्या? 2 और 6 का है ना, तो 2 ये वाला है और 6 ये वाला है, तो 0 अंडरस्कोर 1 और 0 आएगा। हाँ सही 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 सही, ये 0 आएगा, वेरी गुड, ये आपका 0। हाँ और कोई है क्या? सर जब हमने 3 6 10 और 12 को कंपेयर किया 2 और 8 से, तो सर यहाँ पे एक और पेयर नहीं बनना चाहिए 2 और 12 का बाइनरी इम्प्लीकेंट्स में? 2 और 12 का है ना, देखिए 2 का 12 का अगर हम देखते हैं तो ये आ गया अंडरस्कोर, ठीक है पहला वाला, और दूसरा वाला भी तो अंडरस्कोर, तो 2 बिट का डिफरेंस आ रहा है ना, इसलिए 2 और 12 को नहीं लेंगे। समझ में आ रहा है? अपने को सिंगल बिट डिफरेंस लेना है, ठीक है ओके। अब देखिए इसके बाद 3 7 हो गया, 6 7 हो गया, अब 12 13 का कंपेयर करके देखिए, 12 एंड 13 का कितना आएगा 1 1 0 अंडरस्कोर, यानी 111 अंडरस्कोर 0 अंडरस्कोर ना, 1 1 0 अंडरस्कोर ना, 1 1 0 अंडरस्कोर। और कोई डिफरेंट लग रहा है क्या कि सही है? सही है। अब देखिए, अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमने जो ई लिया है इसका क्या करें, ठीक है, तो देखिए ई का क्या करना है वो देखिए, यहाँ पे हम लोग देखते हैं 0, तो 0 यहाँ अवेलेबल है, 0 को टिक लगा दिए, या इधर मत देखिए, इधर देखिए पेयर जो बनाया है 0 को, तो 0 करस्पॉन्डिंग आप टिक लगा दिए, 2 है 2 के करस्पॉन्डिंग टिक लगा दिए, फिर 0 है टिक लगा हुआ, 8 है 8 को लगा दिए, उसी तरह से 2 लगा हुआ है 3 को कर दीजिए, फिर 6 को कर दिया, फिर 10 को कर दिया, फिर 12 को कर दिया, यहाँ 12 आया है, 7 आया ही है और 13 भी आया है, तो इसमें तो आ गया टिक लग गया, लेकिन सब में टिक नहीं लगेगा, जरूरी नहीं है कि टिक लगेगा सारे क्वेश्चन, ठीक है, इसमें टिक लग गया है कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद क्या करना है वो ध्यान दीजिए। नाउ वी हैव टू अगेन कंपेयर, किसको किसको, इसको कंपेयर करेंगे इनके साथ, और सिंगल बिट डिफरेंस ही देखना है अपने को, ठीक है, और अगर अंडरस्कोर अंडरस्कोर आ रहा है मतलब कि वो मानेंगे सही ही है, ठीक है, जैसे 0 2 2 3 को देखते हैं तो 0 0 सेम है, 0 0 सेम है, अंडरस्कोर 1 डिफरेंट हो गया और 0 अंडरस्कोर भी डिफरेंट हो गया, ऐसे 0 2 2 3 नहीं लिख सकते। फिर 0 2 2 6 को देखेंगे उसमें भी नहीं आएगा, 0 2 2 10 का भी नहीं आएगा, 0 2 8 10 का देखिए
पहला बिट डिफरेंट है, दूसरा सेम है, तीसरा अंडरस्कोर अंडरस्कोर है यानी कि सेम है, और 0 0 सेम है। तो इसलिए क्या आना चाहिए, एक 0 to 8 10, इसका एक क्वाड बन जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 0 2 8 और 10, इसका एक क्वाड बना दिया हमने। और कितना लिखा जाएगा, अंडरस्कोर 0 अंडरस्कोर 0, ये आएगा। इसके अलावा और भी आप देखिए, एक और ध्यान दीजिए, ये जो है 0 8 और 2 10, इसको भी कंपेयर करेंगे। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये 0 8 और 2 10, इसको जब कंपेयर करेंगे तो देखिए अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेम है, 0 सेम है, ये डिफरेंट है, और लास्ट बिट भी सेम है, यानी सिंगल बिट का डिफरेंस है। तो अगर हम चाहें कि 0 8 2 10 इसको लिखेंगे, तो आप बताइए क्वाड 0 2 8 10 का बनाओ या 0 8 2 10 का बनाओ, दोनों तो सेम है, इसलिए हम एक ही बनाएंगे, ऊपर वाला बनाएंगे, इसको नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो ध्यान ये भी देना है आपको। ठीक, अब देखिए, तो इसलिए इसको नहीं बनाएंगे, इसको छोड़ देते हैं। तो किसका बनेगा और कौन सा बनेगा बताइए, किसी के समझ में आ रहा है कौन सा बनना चाहिए? और एक देखिए 2 3 6 एंड 7, इसका देखिए 2 3 6 7, क्योंकि ये 0 2 0 8 इसके और इसके का कोई और बनने वाला नहीं है। अब हम बनाएंगे इसको इसके साथ, इसको इसके साथ कंपेयर करके देखेंगे। तो इसको इसके साथ जब कंपेयर करेंगे तो आपका क्या आएगा, एक 2 3 6 7 के एक आएगा, उसके अलावा और कोई क्वाड बनने वाला नहीं है। ठीक है, तो 2 3 6 7 जो है सो एक बनेगा क्वाड, और इसके करस्पॉन्डिंग आंसर कितना आ जाएगा, 0 अंडरस्कोर 1 और उसके बाद अंडरस्कोर। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे वो देखिए, के बाद हम लोग क्या करेंगे कि 0 2 एक ही क्वाड में अवेलेबल है, इसलिए टिक लगा दीजिए। 0 8 एक ही क्वाड में अवेलेबल है, 0 8 हाँ है, टिक लगा दिए। 2 3 एक क्वाड में है, एक क्वाड में, टिक लगा दिए। 2 6 एक में है, टिक लगा दिए। 2 10 एक में है, इसको टिक लगा दिए। 8 10 एक क्वाड में है, हाँ है। 8 12 भी है क्या, नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए ब्लैंक। अब 3 7 भी एक क्वाड में है, टिक लगाइए। 6 7 भी एक क्वाड में है, टिक लगाइए। 12 13 है क्या, नहीं है, और उसके अलावा ये दोनों क्वाड है। यानी हमारे पास जो रुक गया है, मतलब बच गया है, वो कौन कौन सा है, एक ये वाला है। ठीक, तो देखिए इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, जो गोला के अंदर, इसको रिप्रेजेंट करेंगे बी से गोला के अंदर, जिसमें ये वेरिएबल ABCD से कोई ताल्लुकात नहीं है, इसका ध्यान दीजिएगा, है ना। A B, तीसरा C और चौथा D, ये दोनों बचे हुए हैं ना टिक लगाने वाला, तो बिना टिक वाले का हमने रिप्रेजेंटेशन कर दिया ABCD, एंड ABC and D are called prime implicants। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम इम्प्लिकेंट्स बोलते हैं। आई होप सब लोग नोट कर लिए होंगे, आगे बढ़े। यस सर। दे आर कॉल्ड प्राइम इम्प्लिकेंट्स। अब इसके बाद प्राइम इम्प्लिकेंट्स टेबल को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए प्राइम इम्प्लिकेंट टेबल कैसा बनेगा। You may write down here prime implicant table. Prime implicants table.
प्राइम इम्प्लीकेंट टेबल में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे वो सारे प्राइम इम्प्लीकेंट्स को लिखेंगे, ठीक, एंड यहाँ पे सारे वो मेन टर्म्स को लिखेंगे जो मेन टर्म्स हमारे पास दिए हुए हैं। तो कौन कौन से दिए हुए थे मेन टर्म्स? एक 0 दिया हुआ था, एक 2 दिया हुआ था, 3, 6, क्वेश्चन में जो दिया हुआ था ना उसी को नोट कर रहा हूँ मैं, 7, 8, 10, 12 एंड 13। देख लीजिए कोई छूट तो नहीं गया है। ये हमारे पास सारे मेन टर्म्स दिए हुए थे वो। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे प्राइम इम्प्लीकेंट को लिखेंगे। अब देखिए प्राइम इम्प्लीकेंट को थोड़ा सा ध्यान दीजिए सब लोग, अभी लिखना बंद करिए। ये देखिए पीछे आइए, प्राइम इम्प्लीकेंट्स हमने क्या देखा यहाँ पे? ए को बोला प्राइम इम्प्लीकेंट। ए का मतलब क्या है? यहाँ पे ए का मतलब है 8,12, ठीक है। ये ध्यान दीजिए, मैं दूसरे कलर से लिख दे रहा हूँ ताकि विजिबल हो आपका, है ना। ए का मतलब है 8,12, राइट। और इसके करस्पॉन्डिंग ए और बी के फॉर्म में क्या है? देखिए ए का वैल्यू 1 है तो हमने क्या लिख दिया? ए। बी का वैल्यू डैश है और अंडरस्कोर है, उसको छोड़ दीजिए। सी का वैल्यू 0 है तो सी डैश, और डी का वैल्यू 0 है यानी डी डैश। सिमिलरली बी का क्या है मतलब? ये ए था और ये बी था, है ना। बी का मतलब क्या है? 12,13, 12,13, और इसके करस्पॉन्डिंग ए बी सी डैश। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको, ए बी सी डैश। सिमिलरली डी के करस्पॉन्डिंग, सर एक बार फिर से बता दीजिए ना कि अभी यहाँ क्या किए। हाँ, ए के करस्पॉन्डिंग जो ए बी सी डी जो गोला में है उसको हमने बोला कि प्राइम इम्प्लीकेंट्स बोलते हैं। तो ए के करस्पॉन्डिंग देखिए, ए किसको कहा था मैंने? इसको, है ना, इसको। ए के करस्पॉन्डिंग क्या लिखा हुआ? 8, 12, 8, 12 लिख दिया। और उसके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू 1 है तो इसलिए ए लिख दिया। बी का वैल्यू अंडरस्कोर है तो उसको छोड़ दिया। सी का वैल्यू 0 है यानी कि सी डैश लिख दिया हमने, और डी का वैल्यू 0 है यानी कि डी डैश लिख दिया, ठीक है। सिमिलरली बी जो प्राइम इम्प्लीकेंट्स आया उसके करस्पॉन्डिंग क्या लिखा हुआ? 12,13, 12,13 लिख दिया हमने। और ए बी सी के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ए बी सी डैश, ठीक है। अब सी का मतलब क्या है? 0 to 8, 10, 0 to 8, 10, ठीक, इसको लिखा हमने। इसके करस्पॉन्डिंग ए में तो अंडरस्कोर है उसको लिखेंगे नहीं, बी का 0 है यानी बी डैश हो जाएगा, सी का अंडरस्कोर है लिखेंगे नहीं, डी का वैल्यू 0 है यानी बी डैश डी डैश डैश डी डैश, ठीक। अब सिमिलरली अब क्या करेंगे कि डी का सर बी डैश डी डैश आना चाहिए ना? हाँ, बी डैश डी डैश आएगा, वेरी गुड, बी डैश डी डैश आएगा, सही बात है, बी डैश डी डैश आ जाएगा। अब देखिए डी के करस्पॉन्डिंग 2, 3, 6, 7, 2, 3, 6, 7, ठीक है। 2, 3, 6, 7 इसके करस्पॉन्डिंग बताइए? ए डैश सी, है ना, ए डैश सी। अब इसी चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं? प्राइम इम्प्लीकेंट्स टेबल में लिखेंगे। ये जो आपका दिया हुआ ना ये सारे, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? प्राइम इम्प्लीकेंट्स टेबल में लिखेंगे, यानी यहाँ पे हम उसी चीज को लिखेंगे। देखिए यहाँ हम लोग लिखेंगे, सबसे पहला क्या था? 8,12, 8,12, और इसके करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल्स थे वो क्या था? ए सी डैश डी डैश। देखना कोई गलती लिखूंगा तो चेक करना आप लोग। दूसरा क्या था? 12,13, 12,13 इसका क्या था? ए बी सी डैश। फिर क्या है? 0 to 8, 10,
0 to 8 10, 0 to 8 10 है। इसके करस्पॉन्डिंग कितना है, बी डैश डी डैश बी डैश डी डैश, फिर है 2 3 6 7, 2 3 6 7, इसके करस्पॉन्डिंग कितना है, ए डैश सी। अब देखिए ये तो हमने बना दिया है ना, थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में अच्छे से बना ही दिया जाए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ा सा देखने वाली चीज है। 8,12, 8 को सर्च कीजिए, यहाँ पे इसको टिक लगाया था, 12 को भी टिक लगा दिया। अब 12 13 को टिक लगाया, 0 to 8 10, 0 to 8 और 10 इसको टिक लगा दिया। फिर 2 3 6 7, 2 3 6 7, बस टिक लगाते जाना है। ठीक है, टिक लगाने के बाद आप क्या करेंगे, या यहाँ पे आप क्रॉस भी कर सकते हैं, है ना। मैं जनरली क्रॉस बताता हूँ, इसको क्रॉस कर दीजिए, सबको सारे को क्रॉस कर दीजिए, टिक बाद में लगाएंगे, सारे को क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस कर दिया। ठीक है, अब इसमें हर एक कॉलम में सर्च कीजिए सिंगल क्रॉस। सिंगल क्रॉस कौन कौन सा है, जैसे इस कॉलम में देख रहे हैं सिंगल क्रॉस है, इसको आप क्या करिए, टिक कर दीजिए। इसमें डबल क्रॉस है इस कॉलम में, तो इसको टिक नहीं लगाएंगे। इसमें देखिए 3 वाले करस्पॉन्डिंग सिंगल क्रॉस है, टिक लगा दिया। यहाँ भी सिंगल क्रॉस है, टिक लगा दिया। इसमें भी सिंगल क्रॉस है, टिक लगा दिया। 10 वाले में सिंगल क्रॉस है, टिक लगा दिया, और 13 वाले में भी टिक लगा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा फिर से, कि अपने को देखना ये है कि सिंगल क्रॉस वाला जो है, सिंगल क्रॉस वाले कौन कौन से मिन टर्म्स हैं। सिंगल क्रॉस जैसे ये वाला, इसके करस्पॉन्डिंग मिन टर्म्स क्या है, 0 यहाँ सर्च कीजिए, कहाँ पे है, यहाँ पे, इसको लगा दीजिए स्टार मार्क। फिर दूसरा टिक है, उसके करस्पॉन्डिंग मिन टर्म्स कितना है, 3 है। 3 कहाँ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है, इसके करस्पॉन्डिंग लगा दिए स्टार। फिर तीसरा टिक जो है कौन सा है, 6 है। 6 कहाँ है, ये स्टार लगा हुआ है। फिर क्या है, 7 भी स्टार लगा हुआ है। 10 भी स्टार लगा हुआ है। 13 कौन सा है, ये है यहाँ पे, इसको भी स्टार। Now we can write here star marked are called essential prime implicants। एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, शॉर्ट फॉर्म में ईपीआई भी बोलते हैं, और प्राइम इम्प्लीकेंट्स को पीआई भी बोलते हैं। तो दे आर कॉल्ड एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स। सो आवर आंसर विल बी ए बी सी डैश, मतलब जो स्टार मार्क्ड वाले हैं वो सारे को लिख दीजिए, ए बी सी डैश प्लस बी डैश प्लस A dash C. This is your answer. Okay? यही हमारा क्वीन मैकलेस की मेथड है। सर वो स्टार वाला कॉन्सेप्ट एक बार और बता दीजिए, क्यों लगाते हैं?